जागो सोने वालों, सुनो जाने वालों, मसीहा आया है। आया यीशु, अंधियारा है जीवन पथ पर, चलना मुश्किल तुम्हें इस जग पर। अंधियारा है जीवन पथ पर, चलना मुश्किल तुम्हें इस जग पर। ओ प्रेम का दीपक हाथ में लेकर आया मसीहा तुम्हें ढूंढ कर, आया मसीहा तुम्हें ढूंढ कर। आया यीशु, मरने से पहले जरा सा सुन लो, मौत से बचाने आया मसीहा। मरने से पहले जरा सा ये सुन लो, मौत से बचाने आया मसीहा। ओ दुनिया की बातें छोड़ दो अब, प्रेम का संदेश अपनाओ, प्रेम का संदेश अपनाओ। आया यीशु आया तुमको जगाने, लाया यीशु मधुर वाणी सुनाने। आया यीशु आया तुमको जगाने, लाया यीशु मधुर वाणी सुनाने। जागो सोने वालों, सुनो जाने वालों, मसीहा आया है। आया यीशु, तो यीशु स्वयं हमारे बीच में उपस्थित है। वो हमारी हर एक प्रार्थनाओं को, हमारी हर एक निवेदनों को सुनने के लिए उपस्थित है। वो हमारी आवाज को सुनता है, हमारा सबूत बहरा नहीं। वो हमें देखता है, हमारी हर एक शब्द जो हमारी जुबान से निकलता है उसका उत्तर देता है। अपनी आंखों को खुला रखेंगे, अपने हृदय की आंखों को खोलेंगे, अपनी आंख से बंद रखें और अपने हृदय की आंखों को खोलें और उस प्रभु की आराधना करें जो हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है, जो हमारी प्रार्थनाओं की हमारी दुहाई देता है। वही प्रभु ईश्वर, वही प्रभु ईश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने जल और थल को बनाया, जिसने वायु बनाया, जिसने चांद तारे सितारे बनाए, जिसने हमको रचा, सारे जीव जंतुओं को रचा। वही प्रभु यीशु आज में बुलाता है, वही प्रभु यीशु आज में बुलाता है कि मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मेरी माँ मेरे पास आ जा।
यह पल, यह समय आपके साथ में बिताने वाला है प्रभु यीशु स्वयं। जहाँ दो या तीन मेरे नाम के उपस्थित रहते हैं वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ। और प्रभु यीशु स्वयं इस परम बरसात की रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। हम उसकी आराधना करें, उसकी उपस्थिति को पहचानें, उसकी उपस्थिति का अनुभव करें। वही एकमात्र प्रभु ईश्वर हमें अनंत जीवन प्रदान करता है। वही एकमात्र प्रभु यीशु हमें शांति मुक्ति देता है। वही मात्र एक प्रभु ईश्वर हमें पिता ईश्वर से मेल कराता है। आइए हम उसकी स्तुति करते हुए उसके नाम हम कहें, हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सबके मुंह खोल करके जोर से बोलेंगे, हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन में आने के लिए, हमारे जीवन में बसने के लिए, हमारे परिवारों में बसने के लिए, हमारे धन संपत्ति में बसने के लिए, हमारे साथ चलने के लिए। हे प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी जय जयकार करते हैं। हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। हे प्रभु यीशु, आपके सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि स्वयं तू कहता है, जो मेरे वचन पर चलता, जो मेरी शिक्षा पर चलता, वह कभी नहीं मरता। हम विश्वास भरोसे के साथ हम तेरे चरणों में आए हैं, तेरे पास आए हैं, तेरी बात सुनने आए हैं, तेरे वचनों पर चलने के लिए आए हैं, तुझसे प्रार्थना करने के लिए आए हैं, हमारे निवेदन को चढ़ाने आए हैं, हमारे दुख तकलीफ को तेरे पास लेके आए हैं, ताकि तू उनका दुहाई दे। हे प्रभु यीशु, हमारे परिवारों को, हमारे जीवन में आने वाले हर एक विपत्तियों को, हमारी मुसीबतों को, हमारी कठिनाइयों को तेरे पास लाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु उन सभी जीवन के लिए, धन संपत्ति के लिए, परिवार में रहने वाले सभी बच्चों के लिए, परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों के लिए। वह तेरी कृपा है, तेरी अनुकंपा है कि हम सब कोई ठीक ठाक हैं। आपका वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद दो। सब समय सब कुछ के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद दो। हम बड़े हर्ष उल्लास के साथ आपके चरणों में आए हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना करने के लिए, आपसे निवेदन करने के लिए। हमारा पूरा हृदय, हमारी मन, हमारा बुद्धि, हमारी शक्ति हम तुझे समर्पित करते हैं। ये सब पर तू काबू कर, ताकि यह समय, यह पल तेरे साथ बिता सकें, तेरे साथ बिता सकें। और हम भरोसे विश्वास के साथ ईश्वर के उप चरणों में आए हुए हैं, अपने हाथ उठाकर उसकी स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति दे रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आराधना आराधना हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी जय, तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे भाई बहनों,
प्रभु यीशु अपने वचन से कहता है, अपने वचन में कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। ये प्रभु का वचन सशक्त है। वह सशक्त इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु पिता ईश्वर का अनुयायी बने रहा, और इसी की वजह से हमारी जो भी दुआएं उस पर जाता है, जो भी प्रार्थनाएं हम करते हैं, वो प्रार्थना को हमेशा स्वीकार करता है और प्रार्थना को पूरा करता है। इसलिए प्रभु यीशु स्वयं में पुकारते हुए कहते हैं, थके मांगे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु का वचन विश्राम देता है, आनंद देता है, शांति देता है। जो भी थक जाता है, जो भी टूट जाता है, जो भी परेशान होता है, हमेशा प्रभु के वचन को पढ़ें। प्रभु का वचन नव जीवन प्रदान करता है, नया जीवन देता है। वो हमेशा हमें सांत्वना देता है और हर प्रकार की दुख तकलीफों से लड़ने के लिए हमें शक्ति प्रदान करता है। अगर हम दुष्ट आत्मा की शक्ति से ग्रसित हैं, हमें परेशान कर रहा है, तो हमेशा प्रभु यीशु के नाम पर उनके वचन को पढ़ें। वो हमें छुटकारा प्रदान करता है। हम विश्वास करते हैं, हम मानते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि प्रभु यीशु स्वयं अपने वचन से दुष्ट आत्मा की शक्ति से जो भी ग्रसित था उसे छुटकारा प्रदान किया। इसीलिए वचन हमें ढाढ़स दिलाते हुए कहता है कि जब भी हम विश्वास के साथ मांगते हैं, जब भी हम विश्वास के साथ मांगते हैं, तो पिता ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और प्रभु यीशु के नाम पर दुआएं देता है। वो हमारी हर एक आवश्यकताओं पर, हमारी हर एक जरूरतों पर वो अपना हाथ उठाता है। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि पिता ईश्वर स्वयं हमें प्यार करने के लिए पुकारता है, और वह महान प्यार, वह शब्द जो प्रभु यीशु में नहीं था, निधारा हुआ। ईश्वर ने संसार की सृष्टि बड़े प्रेम से किया, और जो बड़े प्रेम से सृष्टि किया गया चीजें हमेशा अच्छा है, सुंदर है, खूबसूरत है, क्योंकि पिता ईश्वर ने अपने पुत्र को बड़े प्रेम से बनाया। उसी प्रकार से सारी सृष्टि की रचना बड़े प्रेम से किया। जब हमारे संत पापा को किसी ने प्रश्न पूछा, सबसे पहले ईश्वर के दिल दिमाग में क्या चल रहा था कि उन्होंने सारी सृष्टि की रचना बहुत अच्छे से किया, तो संत बाबा फ्रांसिस ने बड़े प्रेम से कर दिया कि पिता ईश्वर के मन दिल में सबसे पहले प्रेम उत्पन्न हुआ, और उसी प्रेम की वजह से और उसी प्रेम से उन्होंने सारी सृष्टि की रचना की। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पाते हैं ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप बनाया। अपने प्रतिरूप इसलिए बनाया क्योंकि हम उसकी बराबरी ना करें, परंतु उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, और उसकी बनाई हुई सारी सृष्टि और सारी रचना की देखभाल करें, ताकि हम भी ईश्वर के प्रेम में जुड़े रहें, बने रहें। जब भी हम पिता ईश्वर को अपने हृदय, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति से प्यार करते हैं, अपनी आत्मा से प्यार करते हैं, तो सहज अपना प्रेम को प्रकट करते हैं अपने पड़ोसियों के बीच, अपने परिवारों में, अपने आसपास के लोगों के साथ। और वही शब्द, वही विचार
वही आत्मा हमें आज यीशु देना चाहते हैं, हमें देते हैं कि आप भी मेरे समान ईश्वर से प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम करो, ताकि आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब भी पिता ईश्वर हमें बुलाता है अपने वचन को मनन ध्यान करने के लिए, अपने वचन को सुनने के लिए, हमेशा वो सबसे पहले हमें कहता है, बेटी मेरे बेटा, तो अपने सिर उठाकर मुझे देखो, मेरी उपस्थिति का अनुभव करो, उसके बाद अपने जीवन में आगे अमल करो। हमारे बीच में एक बच्चा ही बहुत रो रहा है, चलिए हम प्रभु की आराधना करेंगे, बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे कि वे शांत हो जाएं। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर बच्चे को शांत करते हैं, ताकि जो प्रार्थनाएं हम करने वाले हैं, जो निवेदन हम करने वाले हैं, उसमें ईश्वर की आत्मा बनी रहे। उनके परिवार की हर एक सदस्य, उनकी मम्मी, उनके पिता, उनके भाई बहन, रिश्तेदार जो भी हैं, उन पर ईश्वर से आत्मा बनी रहे। और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उसकी आराधना करेंगे और कहेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 तेरे आराधना, आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, यीशु, 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 तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथों को उठाकर मेरे पीछे बुलाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने आप को तेरी ओर झुकाता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने आप को तेरी ओर झुकाता हूँ। मेरी प्रार्थनाओं का तू दुहाई दे, तू दुहाई दे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन को, हमारे परिवारों को, हमारे धन संपत्ति को, हमारी बुरी आदतों को, शैतानी हरकतों को तेरे चरणों में लाता हूँ, तेरे चरणों में लाती हूँ। हे प्रभु यीशु, तू हमें जानता है, तू हमारी हर एक आवश्यकताओं को जानता है, हमारे जीवन को तू पहचानता है, क्योंकि तू स्वयं हमें बनाया है, क्योंकि तू स्वयं हमें बनाया है। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं अपने प्रतिरूप बनाने के लिए, अपने प्रेम से प्रेरित करने के लिए, अपने सद्गुणों से भरने के लिए, सदाचारण के जीवन जीने के लिए तू हमें कृपा प्रदान किया है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे सभी कर्मों के लिए, हमारे सभी सोच के लिए, हमारे सभी विचार के लिए। हे प्रभु यीशु, इन सब में तू निवास कर, इन सब में तू निवास कर और तू ही चला। जो भी काम करते हैं, जो भी बातें करते हैं, जो भी विचार हमारे मन में उत्पन्न होती है, उसमें तू वास कर, ताकि हम तुझसे जुड़े रहें, रिश्ता बना सकें, रिश्ता बना सकें।
तुझसे प्रेम कर सकें, तुझसे प्रेम कर सकें, क्योंकि तू स्वयं कहता है प्रेम सहनशील है, प्रेम दयालु है, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम डींग नहीं मारता, प्रेम घमंड नहीं करता। हे प्रभु यीशु, तू हमें इन सभी वरदानों से भर दे, इन सभी वरदानों से भर दे, ताकि हम घमंड ना करें, ताकि हम डींग ना मारें, ताकि हम ईर्ष्या ना करें, बल्कि हम सदाचरण का जीवन बिताएं। हे प्रभु यीशु, हम तेरे चरणों में स्वयं को समर्पित करते हैं। तू हमारी सुधि ले, तू हमारी पुकार को सुन, तू हमारी आवाज को सुन, हमारी पीड़ाओं को ध्यान दे, हमारी दर्द, हमारी दुख, हमारी आनंद, हमारी सुख, सब तेरा ही कारण है, सब तेरी ही कृपा का वरदान है। इन सबों में तू वास कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम एक साथ मिलकर ईश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, यीशु तेरी स्तुति आराधना, 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 आराधना। प्रभु यीशु, हम तेरे चरणों में लाते हैं जितने भी दुख दर्द से पीड़ित हैं। हमारे परिवार में रहने वाले सभी लोगों को तेरे चरणों में लाते हैं प्रभु, जो भी दुख पीड़ाएं से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और विशेषकर हम आपके चरणों में लाते हैं यहाँ पर उपस्थित रहने वाले सभी भाई बहनों के लिए, जो भी शैतानी हरकतों से, शैतान की शक्तियों से ग्रसित हैं प्रभु, सबों को तेरे चरणों में लाते हैं। जो भी शैतानी ताकत से जूझ रहे हैं प्रभु, जो भी बुरी संगति से पड़े हैं प्रभु, जो भी दुख और दर्द, जो भी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, अपने जीवन को बर्बाद करते हैं प्रभु, उन सबों को आपके चरणों में लाते हैं। उन सबों को तो छुटकारा प्रदान करते प्रभु यीशु, हम आपसे निवेदन करते हैं, उन सबों को छुटकारा प्रदान कर। जो भी बुरी संगति से पड़े हैं प्रभु, उन सबों को भी छुटकारा प्रदान कर। और विचार कर प्रार्थना करते हैं सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रभु यीशु, यहाँ पे जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी गण, सबों को विवेक और कृपा से भर दे, उन्हें आशीष से भर दे, उनके दिमाग को, उनके दिल को संतुलन कर, उनके जीवन में, उनके दिल दिमाग में, उनकी बुद्धि में तुझे वास कर प्रभु यीशु। उनके हर एक जो भी पढ़ाई करते हैं, हर एक पढ़ाई में उसको मन ध्यान लगाने की कृपा प्रदान कर प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी दुख दर्द हमारी बहनें लाए हैं, जो भी दुख दर्द हमारे भाई लाए हैं प्रभु, उनके दुख दर्द को, उनकी पीड़ाओं को समझता है, तो जानता है, उनकी सुधि ले, उनकी दुआएं दे, जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो उनके आशीष प्रदान कर, उन्हें चंगा प्रदान कर, उनके जीवन को फिर से एक नए जीवन प्रदान कर, ताकि वे तुझ पर बने रहे, तुझ पर जुड़े रहे, तुझ पर हमेशा अधिक बने रहे, अपने विश्वास को प्रकट कर सके और अपने विश्वास के माध्यम से तुझको दूसरों को सुना सके प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं जो भी बुरी संगति में रहकर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, उनके जीवन को तो बदल दे, उनके जीवन को तो बदल डाल, ताकि वे हमेशा तेरी उपस्थिति को अनुभव कर सके और तेरे वचनों पर हमेशा चलते रहें। उन सभी टूटे परिवारों को अपने चरणों में लाते हैं प्रभु, जहाँ पति पत्नी के बीच में नासमझ उत्पन्न होती है और अपने परिवार में शांति भंग करते हैं, अशांति से जीवन व्यतीत करते हैं, जिसकी वजह से पूरे परिवार में, बच्चों के बीच में, माता पिता के बीच में मनमुटाव होता है और आपके प्रेम की उपस्थिति को नहीं अनुभव कर सकते हैं, आपकी प्रेम को अनुभव नहीं कर सकते हैं, आपकी उपस्थिति को अनुभव नहीं कर सकते हैं। प्रभु ऐसे परिवार में तो अपने आशीष और कृपा बरसा, इनके जीवन में तो अपनी कृपा और आशीष बरसा, ताकि वह फिर से आपके प्रेम में बने रहे, फिर से एक नया जीवन प्राप्त कर अपने खुशहाली जीवन व्यतीत कर सकें। आइए हम अपने तेल, अपने पानी जो भी लाए हैं, ईश्वर से आशीष प्राप्त करने के लिए अपने हाथों में ले लें। ईश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, जो भी तेल और जो भी पानी हम यहाँ पर लेके आए हैं, वो हमारे परिवारों में, हमारे जीवन में आशीष का माध्यम बने, आशीष की कृपा बने। मेरे भाइयों बहनों, जो भी तेल और पानी हम लेके आए हैं, अपने हाथों में ले लें,
ईश्वर उन सभी तेल और जल पर आशीष बरसाएगा। और जहाँ कहीं भी हम वो तेल और पानी का सेवन करेंगे, उसमें ईश्वर की महानता, ईश्वर की चंगाई, ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहेगी। हम प्रार्थना करें प्रभु यीशु, तो इस जल और पानी को और जो तेल है उसको तो अपनी कृपा और आशीष से भर दे। जो भी इसे सेवन करने वाले हैं वह दंड का कारण ना बने, परंतु जो भी इसे सेवन करने वाले हैं उसमें तेरे चमत्कार, तेरी महान कृपा मिले। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो बड़े विश्वास के साथ, जो बड़े उल्लास के साथ तेरे चरणों में तेल पानी लेके आते हैं, ताकि तू इस तेल और पानी में अभिषेक प्रदान कर। प्रभु तू इन सभी पर अभिषेक प्रदान कर, आशीष और कृपा से भर दे, ताकि वे जहाँ कहीं भी लगाएं, जिससे भी विलेप करें, जिसके शरीर में, जिसके वतन में वे लगाएं और चंगाई प्राप्त कर सकें। प्रभु यीशु, तो इन सभी प्रार्थनाओं को सुन, सभी प्रार्थनाओं को सुन। जो भी तुझसे प्रार्थना में मांगते हैं उनकी प्रार्थनाओं को तू दुहाई दे, उनकी सुनो, ताकि वे हमेशा तुझ पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते जाएं। आइए हम दोनों हाथों को प्रभु चरण की ओर ऊपर उठाकर उसके लिए आशीष और कृपा का वरदान मांगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।